जय माता रानी। प्रेम से बोला मैं माता की जय, माता ब्रह्मचारिणी की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। दूसरे दिन की माता की ब्रह्मचारिणी जो पूजा होती है उनकी कथा होती है और पाठ होती है, तो मैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ी माता थी और वो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा किया करती थी और प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी और नवरात्र व्रत करती थी और प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करती थी। लेकिन वो माता, वृद्ध माता, सोच रखी थी कि इस बार नवरात्र में मैं अपने माता को, माँ नव दुर्गा की पूजा, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अपने घर में ही आसन लगा के और उनका चौकी बिठा के सजा के और माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करेंगे और उनकी हवन करेंगे और उनकी कथाएं सुनेंगे घर में ही और दुर्गा पाठ करेंगे। और ऐसा मन में वो वृद्ध माता सोच रखी थी। वो वृद्ध माता सोच के और मन में ठान रखी थी। और जब नवरात्र का दिन आया तो नवरात्र से पहले अपने बेटे को बोली, बेटा सुनो, वो वृद्ध माता की एक ही पुत्र था और एक बहू थी। सुनो पुत्री, नवरात्र आने वाला है, 1 से 2 दिन बाकी है। मैं चाहती हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, नव दुर्गा की पूजा घर में करूँ और अपने घर में दुर्गा पाठ करवाकर और उनकी कथा सुनूं और हवन करूं। क्या अच्छा है? बेटा बोला, माँ तुम्हें रात और दिन कुछ नहीं दिखता है, तुम्हें पूजा पाठ को पड़ा रहता है, तू तो सारा दिन सारा रात पूजा पाठ में मरते रहती हो और मैं तो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता हूँ। मुझे कितना चिंता लगा हुआ रहता है, लेकिन तुम्हें तो घंटी बजाना है और माँ दुर्गा का भजन करना है और पूजा करना है। प्रतिदिन प्रसादी के लिए तू रुपये मांगा करती हो, मुझसे तुम्हारा पूजा पाठ का सामग्री नहीं आ पाएगा और हम तुम्हें इतना धन नहीं दे पाएंगे। जब ऐसा बात बेचारी वृद्ध माता सुनी तो उदास होकर और कहती है कि कोई बात नहीं, हम प्रेम पूर्वक माता की पूजा कर लेंगे, बेटा चिंता मत करो। और माता को हम लोटे में जल भर के और उनके मंदिर जाकर ही पूजा करेंगे। अपना घर में कोई मंदिर नहीं सजाएंगे और कोई चौकी उनका नहीं लगाएंगे और हम प्रेम पूर्वक मन से ही उनका पूजा कर लेंगे। माता रानी तो प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, वो फल की भूखा नहीं होते हैं, भोग की भूखा नहीं होते हैं। ऐसा कहकर वो वृद्ध माता अपने बेटे से मन को समझा ली, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं हो रहा था। और उनकी बहू अपने पति से कहती है कि सुनिए, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। उसके पति बोले, बोलो, क्या कहना चाह रही हो? अरे ऐसा है, माता जी तो घर पर बैठे रहते हैं और पूजा पाठ के सामग्री ही मांगते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि 10 दिन के लिए अपना मैके चले जाएं और मैके जाकर और पूरा 10 दिन बिता लेंगे और घर में जितना सामग्री है पूरा घर में ताला चाबी बंद कर देंगे और खेत पे, जिस खेत पे सब्जी का जो लगा हुआ है सब्जी, उसी खेत पे माँ के ले जा के बिठा देंगे और एक झोपड़ी लगा देंगे और माँ वहीं बैठे बैठे अपना साग सब्जी उगोरेंगे और देखेंगे। बहन जी, जब ऐसी बात बहू बोली तो बेटा भी राजी हो गया और बोला, हाँ हाँ अच्छा है, यही करेंगे। हम लोग चले
जाएंगे। और ठीक अमावस के दिन उन्होंने तैयारी कर ली और बोली कि ठीक है, हम लोग चलो और चलकर वहीं बिता लेंगे पूरे 10 दिन। लेकिन गुरु भाई बहना, सबसे पहले बेटा ने अपने माँ को बोला कि माँ, हम 10 दिन के लिए हम अपना ससुराल जा रहे हैं अपने बच्चे को लेकर। माँ, घर पे तू मत रहना और जाकर तू खेत पे 10 दिन बिता लेना और तुम्हारा खाने पीने का वहीं पे हम सत्तू रख देंगे और वही सत्तू तू प्रतिदिन खा लेना, क्योंकि जो नवरात्र व्रत करते हैं वो सत्तू नहीं खाते हैं। तो माता के अपमान करने के लिए उनका बेटा और बहू उनके लिए सत्तू रख दिया और माँ को एक झोपड़ी देकर खेत पे बैठा दिया। लेकिन वो वृद्ध अम्मा ने बेचारी खुशी खुशी चली गई, लेकिन उनके पास माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्तियाँ, 9 दुर्गा की मूर्तियाँ उनके पास जो था वो लेकर और उसी खेत पे साथ साथ चली गई। बहू देखी तो बोली, अरे अम्मा जी, आप क्या ले जा रहे हैं? इस मूर्तियों को क्या काम? बेचारी अम्मा बोली, बहू, हम अकेला कैसे रहेंगे? हमें वहां साथ में तो कोई चाहिए। मैं अपने माता रानी को साथ ले जा रहा हूं। और साथ लेकर चली गई। माता को अपने पहुंचाकर और बेटा बहू दोनों चले गए ससुराल। और ससुराल जाके कोशिश किए कि हम 10 दिन रह जाएंगे। जब रात्रि हुआ तो बेचारी अम्मा सोचती है, वृद्ध अम्मा की, अरे मैं तो कल के दिन नवरात्र में रहने वाला हूं, मेरे पास तो कोई भोजन नहीं है, सत्तू तो हम खा नहीं सकते हैं। माता की आस लगाए बैठ गई। अब माता दुर्गा कहते हैं अपने, उनका जो सवारी शेर था, तो कहते हैं कि सुनो, चलो पृथ्वी पर हम भ्रमण करने के लिए जाते हैं और भ्रमण करके चारों ओर देखेंगे कि कौन मेरा ध्यान किया है और कौन किस प्रकार रह रहा है। माता शेर पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करने आ गए और शेर जो था गूंजता हुआ इधर उधर घूमने लगा। लेकिन माता तो सिर्फ ओ भक्त के लिए आए थे जो कि जिनका मन में लालसा था। ओ वृद्ध माता के पास आ गए, लेकिन जो उनके पास शेर का सवारी था उसे एक नन्हा सा बालक बना के गोद में ले लिए और गोद में लेकर और माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिए और उनका बाल पका मास झूला सदा लाल साड़ी में पहन के और लाल सिंदूर लगा के और इस वृद्ध माता के पास आके और कहते हैं कि बहन जी, यहाँ पर कौन रहते हैं? बेचारी बूढ़ी अम्मा बोली, कौन है बहन जी? सवेरा होने वाला था। कौन है बहन जी? बोले कि मैं हूँ, मैं भूखा हूँ और यहाँ कुछ भोजन ढूंढने आया हूँ, क्या आपके पास कोई भोजन है? ए बूढ़ी अम्मा बोली, बहन जी मेरे पास भोजन है और आपका मन है तो मेरे पास सत्तू रखा हुआ है, लेकिन आज तो नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आप इसको भोजन कैसे करेंगे? आप इसका भोजन नहीं कर सकते हैं। मैं तो कल शैलपुत्री का पूजा कर लिया हूँ और उपवास हूँ, लेकिन आज ब्रह्मचारिणी का पूजा है और दूसरा दिन मेरा व्रत का है, तो इसका भोजन आप कैसे करेंगे? ए माँ, दुर्गा कहने लगे, कोई बात नहीं,
हम उसे ही भोजन कर लेंगे। और चुटकियों से माता उठा लिए और चुटकी से छूते ही सारा उसका जो सत्तू था, सत्तू अमृत में बदल गया और 56 भोग हो गया। और कहने लगे कि तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, यहां से चली जाती हूं, आपके पास तो कोई भोजन नहीं। माँ, ये जो बूढ़ी अम्मा थी वो बोली, बहन जी क्या आपके मैं कोई बात कह सकता हूं और आप सुनेंगे? वो तो दुर्गा खुद थे। माँ ब्रह्मचारिणी कहने लगे, बोलो, हम तुम्हारी बात सुनकर यदि मन होगा तो रुक जाएंगे और यदि नहीं मेरा मन होगा तो चले जाएंगे, लेकिन एक बार कहो। बोले कि मेरे पास 9 देवी का मूर्तियां हैं, अपने बालक को माथा टिका दो और माता आशीर्वाद देंगे, क्योंकि नवरात्र चल रहा है। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। और एक माता रानी जो थे, उनके पास जो बच्चा था, बच्चा को नौ दुर्गा जो थे उनका मूर्तियां में उनका सर सटाए और वो जो मूर्ति था सोने का हो गया, सोने का हो गया। और वहां से माता रानी जो थे वृद्ध रूप में थे, रूप बदले, वहां से हटे और उस वृद्ध माता की झोपड़ी खूब सुंदर मंदिर बन गया। और मंदिर बनके वहां पर सुंदर सा माता का स्थापना मूर्ति वहां हो गया। और जो बुढ़िया के पास था सब सोना हो गया, गहना सोना चांदी के भर गया उनका शरीर में। अब वो माता चले गए। बुढ़िया मन ही मन सोचती है कि अरे ये सब कैसे हो गया, मैं तो एक झोपड़ी में था, ये जरूर माता रानी अम्बे ही थे, मुझसे भूल हो गया माता आपको पहचानने में कि आप एक बूढ़ी का रूप धारण करके आए और मुझे सारा चीज दे दिए और आप चले गए, मैं पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करना। गुरु भाई बहना, जब बहू का गए 3रा से 4था दिन हुआ तो उनकी भाभी पूरा झगड़ा करने लगी और कहती है कि अरे हम तुम्हें अपना घर नहीं रख सकते, 4 दिन बीत गया है, 5वां दिन बीतने वाला है, तेरा सास वृद्ध है, नवरात्र का दिन है, तेरा सास जो है माँ दुर्गा की पूजा करती है, नवरात्र व्रत करती है और वो कैसे भोजन बनाएगी और खाएगी, मेरे पास से तू चली जा। वहां से झगड़ा करके और घर आ गई, झगड़ा की भाभी तो अपना घर आई। जब घर आई तो बाहर दरवाजा में बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, जो कि ये ताला इससे नहीं खुला और नहीं टूटा। आप क्या करें? ये दोनों पति पत्नी अपने माता के पास, सास के पास आया तो देखता है कि अरे माता का तो सुंदर मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के अंदर देखा तो अरे माता का तो चौकी सजा है और माता के तन पे तो सोने और चांदी का गहना से पूरा लदा है, और माता का तो खाने और पीने का, अम्मा जी का कोई कमी नहीं। ये सब कैसे हुआ? बेटा बोला, माँ घर चलो, माँ घर चलो। बहू बोलती है, माँ घर चलिए, मैं आपको लेने आया हूं। गुरु भाई बहना, बेचारी बूढ़ी माँ बोली, बहू अब इसकी कोई जरूरत नहीं, जा अपना मायके चला जा और 10 दिन के बाद आ जाना, हम तुम्हारे साथ घर नहीं जाएंगे। अब ऐसा बात कहने पर बेटा और बहू दोनों रोने लगे, लेकिन बूढ़ी अम्मा घर नहीं गई। और उनके गांव वालों जो थे, सारा लोग को यह सब जानकारी हुआ तो वहां रोज पूजा पाठ करने जाते थे और बेचारी उस बूढ़ी माँ को देवी स्वरूप उसे मानने लगे और प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करने जाने लगे। और सारा लोग वहां के व्रत
होने के लिए तैयारी कर दिया और सारा लोग व्रत करने लगे और मिलजुल कर भजन करने लगे। बेटे और बहू बहुत कोशिश किए तो उनका ताला टूटा, लेकिन घर में उनका बरकत और खुशियाँ छिन गया था। उनका घर में दरिद्रता का प्रवेश हो गया और खुशियाँ जो था आधी अधूरी हो गई। बेटा खुश नहीं रहने लगे और बहू भी खुश नहीं रहने लगे, क्योंकि माता का अपमान की थी, इसी कारण उनका खुशियाँ छिन गया। तो गुरु भाई बहना, जो माता नौ दुर्गा की पूजा करती है, नौ दुर्गा उसे अवश्य सब कुछ भर देते हैं, धन धान से भर देते हैं, पुत्र से भर देते हैं, घर में धन लक्ष्मी से भर देते हैं और सुहागवती रखते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता रानी।